हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ये आपका जो करंट अफेयर है, ये आपका सेंट्रल लेवल का एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, साथ ही साथ आपका स्टेट एग्जाम्स, जेएसएससी, बीएसएससी, सारे स्टेट एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जो हमारा क्या है नेशनल, उसमें क्या क्या न्यूज आएगा, नेशनल न्यूज आएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या आएगा, इंटरनेशनल न्यूज आएगा। क्या आएगा, नेशनल न्यूज आएगा, इंटरनेशनल न्यूज आएगा बैंक एसएससी के लिए, साथ ही साथ हमारा स्टेट एग्जाम्स में भी काम आएगा। ठीक है, मेरा नाम है रितेश। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है हमारा, भारतीय नौसेना ने कोची में एसबीएल इसाक को कमीशन किया। किसको किया? एसबीएल इसाक को कमीशन किया, यानी आपका इसाक को स्टार्ट किया गया उसका वर्किंग। भारतीय सेना ने 6 नवंबर 2025 को कोची स्थित नौसेना अड्डे, कहां पे? कोची स्थित नौसेना अड्डे पर सर्वे वेसल लार्ज, एसबीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एसवीएल का सर्वे वेसल लार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी के तीसरे पोत। इससे पहले क्या, तीसरे पोत आईएनएस इच्छक का औपचारिक रूप से कमीशन किया गया। किसका? इच्छक का औपचारिक रूप से कमीशन किया गया। यह क्या है? यह पोत दक्षिणी नौसैनिक कमान में तैनात किया जाने वाला पहला एसएलवी श्रेणी का जहाज है। और यह क्या है कि दक्षिणी नौसेना में कमान में तैनात करने वाला पहली एसबीएल श्रेणी का जहाज है। इसे गार्डन रिच बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, किसके बीच में किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा लिमिटेड के द्वारा कलकत्ता द्वारा निर्मित किया गया, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसके जो भी पार्ट्स लगाए गए हैं उसमें 80% क्या है? मेड फॉर इंडिया वाला है। ठीक है, मेड इन इंडिया वाला है, जिसमें क्या है कि इसमें 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। ये देखिए आपका है, ठीक है, एसएलवी इसाक या इच्छक कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, उड़ीसा का राजधानी कहां है? भुवनेश्वर। तो क्या हो गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का प्लांट उद्घाटन किया। क्या किया? भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 2025 में भुवनेश्वर के कहां पे? इन्फो वैली में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड एसआईसी प्लांट स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी। ये क्या है? जो सिलिकॉन कार्बाइड आपका जो है सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट, ये क्या है? भारत का पहला है। ठीक है, क्या है? भारत का पहला है। साथ ही साथ इन परियोजना में लगभग 2067 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। और यह प्लांट कब हो जाएगा तैयार? 2027-28 में चालू हो जाएगा। क्या होगा? 2027-28 से चालू हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? इसमें सालाना 60,000 एसआईसी वेफर्स का प्रोसेस करने और लगभग 9.6 करोड़ सेमीकंडक्टर इकाइयों का पैकेजिंग करने की क्षमता होगी। कितना होगा? 60,000 एसआईसी वेफर्स का किया जाएगा। साथ ही साथ लगभग कितना होगा? 9.6 करोड़ सेमीकंडक्टर इकाइयों का पैकेजिंग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपका किस प्रदेश के द्वारा पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट उद्घाटन किया गया? तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दूसरा आपका रहेगा कि ये कहां पे है, उड़ीसा में कहां पे है? तो उड़ीसा में कहां है? भुवनेश्वर के इन्फो वैली में। कहां पे है? भुवनेश्वर के इन्फो वैली में। ठीक है, आगे एक इसका बजट कितना है? तो 2067 करोड़ रुपए। कितना है? लगभग 2067 करोड़ रुपए। और यह प्लांट कब चालू होगा?
तो आपका आंसर क्या होगा 2027-28 तक चालू हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, इसमें सालाना 60,000 SIC वेफर्स प्रोसेस किए जाएंगे और लगभग 9,306 करोड़ सेमीकंडक्टर इकाइयों का पैकेजिंग करने की क्षमता होगी। आगे होगा सीएम कौन है, तो कौन है, मोहन चरण मांझी। राजधानी कहां, ओडिशा का भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, उत्तराखंड विधानसभा का रजत जयंती, क्या किया, रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। क्या किया गया कि उत्तराखंड का अपना राज्य का निर्माण हुए 25 वर्ष हो गया, ठीक है, तो 25 वर्ष हो गया तो उत्तराखंड का तो क्या हो रहा है, रजत जयंती मनाया गया। तो क्या हुआ उसमें कि द्रौपदी मुर्मू ने 3 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह के विशेष सत्र को संबोधित किया। क्या हुआ कि जो आपका उड़ीसा है, उत्तराखंड, उसका जो 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया गया और उस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संबोधित किया। और यह क्या है, राज्य स्थापना का 25वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक अवसर था। क्या था, 25वीं वर्षगांठ का, ठीक है, कि उत्तराखंड के बने हुए 25 साल हो गया, जिसमें क्या मनाया गया, रजत जयंती समारोह। उसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया, आपका विशेष संबोधन किया गया। आगे आप लोग देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राजधानी कहां है उत्तराखंड का, देहरादून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। अब है एजुकेशन से। क्या हुआ कि चीन ने क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय के रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ दिया। क्या हुआ कि एशिया का जितना विश्वविद्यालय रैंकिंग है उसमें क्या हुआ कि चाइना ने भारत के विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ दिया। किसमें क्या है, शीर्ष स्थान किसको मिला है, हांगकांग विश्वविद्यालय को। किसको मिला है, हांगकांग विश्वविद्यालय को पहली स्थान हासिल किया। उसके बाद चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला। साथ ही साथ किसको दूसरा स्थान मिला, चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय। भारत का देख लीजिए कितना पीछे चला गया। आईआईटी दिल्ली भारत का सबसे अच्छा स्थान प्राप्त करने वाला विद्यालय, इसका स्थान कितना है, 44 से गिरकर 59वें स्थान पर आ गया, यानी 59वें स्थान पर आ गया। ये तो नुकसान ही है कि आईआईटी दिल्ली का क्या हुआ, पहले रैंक था क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय में आपका रैंक 44 था, अब क्या हो गया 59 पर आ गया। कितना डिमोशन हो गया, 44 से सीधा नीचे उतर के 59 में चला गया। आईआईटी बॉम्बे का भी देखिए 48 से नीचे गिरकर कितना चला गया, 71वें स्थान पर चला गया। आईआईटी बॉम्बे कितना चला गया, 48 से नीचे गिर के 71वें पर आ गया। आईआईटी मद्रास का देखिए 56वां स्थान से लेकर 56वां मिला। साथ ही साथ क्या आईआईटी खड़गपुर को 60 मिला, आईएसएससी बेंगलोर को 62, आईआईटी कानपुर को 67 और दिल्ली विश्वविद्यालय को 81वां स्थान मिला, जो शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में शामिल है। एशिया का क्या हुआ, एशिया का क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में आपका आईआईटी दिल्ली का क्या हो गया, रैंक गिर के 44 से 59 हो गया, आईआईटी बॉम्बे का 48 से 71 हो गया। और भारत का अभी क्या कौन सा विश्वविद्यालय आगे है, तो आपका आईआईटी मद्रास, जो कितने नंबर पे है, 56वें नंबर पे है। आगे देखिए आईआईटी खड़गपुर कितने नंबर पे है, 60वें स्थान पे। आईएसएससी बेंगलोर कितना है, 62 स्थान पे। आईआईटी कानपुर कितने में है, 67 में। और दिल्ली विश्वविद्यालय कितना में है, 81वें स्थान पे। ठीक है, तो क्या हो गया कि आपका जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसका भी रैंक नीचे गिरा है, दिल्ली आईआईटी दिल्ली का गिरा है और किसका गिरा है, आईआईटी बॉम्बे का। आगे देखिए भारत माओ सिरन, भारत में क्या हुआ, माओ सिरन पहली बार महाराष्ट्र के वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया, वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। ये क्या है, माओ सिरन, क्या है, माओ सिरन। देखिए माओ सिरन कैसा होता है, ऐसे होता है माओ सिरन। तो माओ सिरन क्या था, छोटा होता है। तो ये क्या है, भारत का सबसे छोटा हिरन प्रजाति है। और ये जो प्रजाति है, ये हिरन में जो होता है ना, वो सबसे छोटा प्रजाति है, जिसे क्या कहा जाता है, माउस हिरन या इंडियन स्पॉटेड चेवरोटेन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मोस्चिला इंडिका कहा जाता है। पहली बार कहा था महाराष्ट्र के
तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य वसई में देखा गया। यह हिरण प्रजाति की बहुत शर्मीली और निशाचर होती है और साथ ही साथ उसका शरीर लगभग केवल 23 इंच लंबा होता है। कितना होता है? मात्र 23 इंच लंबा होता है और इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि आपको सबसे पहले याद रखना है कि माउस हिरण पहली बार कहां देखा गया। तो कहां देखा गया? महाराष्ट्र के वन्यजीव अभयारण्य में। और वो अभयारण्य का नाम क्या है? तुंगास्वेर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहां पे है? वसई में है। और हिरण प्रजाति का ये क्या है? शर्मीली और निशाचर। निशाचर का मतलब क्या होता है? जो रात को गमन करता है, ठीक है, जो रात में अपना घूमता फिरता है। और इसका ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कितना इंच लंबा होता है। तो कितना इंच लंबा होता है? मात्र 23 इंच लंबा होता है। इसका वजन कितना होता है? मात्र 3 किलोग्राम के बराबर होता है। कितना होता है इसका वजन? मात्र 3 किलोग्राम। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और राजधानी कहां है? महाराष्ट्र का मुंबई। कहां है? मुंबई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि माउस का सबसे छोटा प्रजाति कहां देखा गया? आपका तुंगास्वेर वन्यजीव अभयारण्य वसई में। आगे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम जारी किया गया जिसमें मदुरै, कहां पे है मदुरै? मदुरै है आपका तमिलनाडु में, को भारत का सबसे गंदा नगर घोषित किया गया। जो आपका तमिलनाडु का मदुरै शहर है वो क्या हो गया? आपका सबसे क्या हो गया? गंदा शहर में कहा गया। देखिए, पहला आपका है मदुरै, दूसरा है आपका लुधियाना, तीसरा है आपका चेन्नई, चौथा है आपका रांची और पांचवा आपका है बेंगलोर। तो ये क्या है कि सबसे गंदा वाला शहर है। पहला स्थान किसका है? मदुरै का। दूसरा स्थान किसका है? लुधियाना का। तीसरा स्थान किसका है? चेन्नई का। और चौथा स्थान है रांची का। और पांचवा स्थान है बेंगलुरु का। ठीक है, क्या दिया है? मदुरै सबसे गंदा शहर माना गया जिसमें क्या है? कचरा प्रबंधन और सफाई के गंभीर मुद्दे हैं। कैसे आपका किया जाता है ये स्वच्छ सर्वेक्षण? कि वहां कितना कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है, वहां पे सफाई का किस तरीके का मानक है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका वहां पे स्वच्छ सर्वेक्षण में कि स्वच्छ है कि नहीं है। तो बड़े शहरों में देखिए, बड़े शहरों में आपका कौन कौन है? लुधियाना, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली भी नीचे रैंक हुए। ठीक है, ये लुधियाना कहां पे है? पंजाब में। ये कहां है? तमिलनाडु। ये कहां है? कर्नाटक। और ये दिल्ली। ठीक है, इसमें भी आप लोग देख लीजिए, तमिलनाडु का शहर है ये कहां का है? पंजाब का। लुधियाना जो है कहां? पंजाब में है। चेन्नई भी कहां हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी है। रांची कहां हो गया? झारखंड। और बेंगलुरु कहां हो गया? कर्नाटक का। कर्नाटका। ठीक है, तो ये इस राज्यों में सबसे गंदा, यानी कि पूरे भारत में सबसे गंदा शहर कहां है? मदुरै। कभी कभी दूसरा रैंक भी पूछा जाता है, तो दूसरा कहां है? लुधियाना। और तीसरा कहां है? चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ESTIC 2025 का उद्घाटन किया और 1 लाख करोड़ के अनुसंधान और नवाचार की घोषणा की। क्या किया कि अब थोड़ा सा नवाचार क्या होगा? अनुसंधान, जो रिसर्च है उसके लिए कितना का कोष दिया गया? 1 लाख करोड़ का। इस सम्मेलन का विषय क्या था? कभी कभी क्या होता है, विषय पूछा जाता है। ठीक है, इस यानी कि आपका जो रहेगा ESTIC 2025 का विषय क्या था? तो विषय क्या था? विकसित भारत 2047। ठीक है, जिसके तहत क्या है? सतत नवाचार, तकनीकी उन्नति, साथ ही साथ क्या है? सशक्तिकरण में अग्रणी। यह कार्यक्रम भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मार्गदर्शन में किया गया था। जो क्या था कि इसमें 13 मंत्रालय के विभागों के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था। ठीक है,
कितने मंत्रालयों का? 13 मंत्रालयों का। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य बना पहला राज्य बना। महाराष्ट्र क्या बना? पहला राज्य बना जिसने एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का समझौता किया। किसका समझौता किया? आप लोग याद रखिएगा कि ये आपका जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक के सीईओ कौन है? एलन मस्क। तो एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसमें क्या हो गया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में समझौता किया और महाराष्ट्र क्या बना? पहला राज्य बना। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ LEO का फुल फॉर्म अगर आता है तो क्या हो जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट। सैटेलाइट तकनीक के मदद से हाई स्पीड और स्थिर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? हाई स्पीड में और स्थिर कराया जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि जियो का आपका 5G आ गया है और एयरटेल का आ गया है, BSNL तो अभी 4G में ही, ये 5G आ रहा है। तो ये क्या करेगा? आपका इंटरनेट सेवा जो होगा ये सैटेलाइट के थ्रू होगा। किसके द्वारा? स्टारलिंक के द्वारा। और यह पायलट परियोजना कितना दिन में पूरा होगा? 90 दिन में, मात्र 90 दिन में, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं करेंगे। और क्या होगा कि इसका जो निगरानी है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद से करेंगे। तो याद रखिएगा कि स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। भारत के सौर मॉड्यूल निर्माण की क्षमता इस वर्ष 125 गीगावाट के अधिक होने का उम्मीद है। क्या है कि 125 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगा। मार्च 2024 में भारत का सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता कितना था? 38 गीगावाट था, जो मार्च 2025 में लगभग दोगुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 2025 तक, मार्च 2025 तक 74 गीगावाट तक पहुंच गया। 2025 के अंत तक यह क्षमता 125 गीगावाट से अधिक हो जाएगा। भारत अब क्या कर रहा है? सोलर की ओर कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें क्या है 29 गीगावाट का इन्वेंट्री सरप्लस अतिरिक्त स्टॉक बनने की संभावना है। क्या होगा? 125 गीगावाट से अगर अधिक हो जाता है तो क्या होगा कि 29 गीगावाट क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा इसके पास स्टॉक रहेगा कि किसी भी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो भारत अभी क्या है कि सोलर पावर में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि देखिए आपका कितना 38 गीगावाट पहले था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 74 गीगावाट तक पहुंच गया था। अब क्या हो गया? ये आपका 2025 के अंत तक कितना हो जाएगा? 125 गीगावाट से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेंस T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो आपका 2026 में होने वाला है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। उसका क्या करेगा कि भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी करेगा। मेजबानी करने का मतलब क्या है कि भारत और श्रीलंका में ICC वर्ल्ड कप T20 का खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। कहां पे? भारत के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जो फाइनल होगा ना वो कहां होगा? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। आप लोग याद रखिएगा कि आपका मेंस T20 वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा? तो आपका खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। विश्व का अगर आपका क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कहां पे है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत में मैच कहां खेला जाएगा? भारत में कहां कहां पे वो देख लीजिए। अहमदाबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में खेले जाएंगे। कहां पे खेले जाएंगे? भारत के मैच अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में खेला जाएगा। और श्रीलंका के कौन से शहरों में किया गया है? वाणिज्यिक शहरों, जिसमें कोलंबो और कैंडी शामिल है। उसमें क्या होगा? कोलंबो और कैंडी दो शहर है जहां पे श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में ही होंगे। क्यों होंगे? कि भारत जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाती है, और जो पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन मेजबानी में होता है
तब भारत कहाँ खेलता है, यूएई में खेलता है। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया कि अब हम उसका साथ मैच रहेगा भी तो हम कहाँ खेलेंगे, श्रीलंका में, हम भारत नहीं जाएंगे खेलने। तो पाकिस्तान का जितना सारा मैच होगा वो श्रीलंका में खेलेगा और भारत पाकिस्तान के मैच किसी तटस्थ स्थान पर होंगे। और जो इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच का टक्कर हो जाता है तो ये कहाँ हो जाएगा, तटस्थ स्थान में होगा, ना ही भारत में होगा ना ही पाकिस्तान में होगा। ये तटस्थ स्थान क्या होता है कि दोनों देशों का आपका अग्री करेंगे जहां पे खेलने का वहीं पे होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप जो है आपका मेंस वर्ल्ड कप वो कहाँ खेला जाएगा, तो आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका में, और फाइनल जो होगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान का जितना भी मैच होगा वो श्रीलंका में खेलेगा और भारत और पाकिस्तान का मैच अगर होता है तो कहीं म्यूचुअल ग्राउंड में खेला जाएगा। आज का आखिरी आपका है कि कुछ आपका करंट अफेयर क्या है देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। भारत ने क्या किया, डायबिटीज दवा, भारत ने डायबिटीज दवा यानी शुगर का दवा क्या निकाला है, मोंजारो लॉन्च हुआ जो काफी सफल रहा। भारत ने क्या किया, डायबिटीज का एक दवाई का आविष्कार किया, उसका नाम क्या है, मोंजारो। ठीक है, क्या नाम है, मोंजारो। मोंजारो का सक्रिय घटक टीजेपाटाइड, हाँ टीजेपाटाइड जो जीआईपी ग्लूकोज निर्भर इंसोनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड और GLP-1 ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 और रिसेप्टर्स दोनों में सक्रिय करता है। और ये क्या करता है, दोनों में सक्रिय करता है। इसका कीमत कितना होगा, 250 mg का जो सीसी रहेगा उसका कितना दाम रहेगा, 250 mg सीसी का 3500 रुपया दाम रहेगा। अगर 2.5 mg का अगर आप सीसी लेते हैं मोंजारो का तो आपका दाम रहेगा 3500 रुपये और 5 mg की सीसी का दाम रहेगा 4375 रुपये। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का जो है, भारत ने डायबिटीज का एक दवा लॉन्च किया है जिसका नाम है मोंजारो और इसका 2.5 mg का दाम है 3500 रुपये और 5 mg का दाम है 4375 रुपये। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। हर दिन आपका करंट अफेयर का क्लास आता रहता है। अगर आप लोग किसी और एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उन सब का भी कंटेंट हमारे चैनल में अपलोड है। तो इसलिए आप क्या करें कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर दिन आपका करंट अफेयर का जितना भी टॉपिक है वो कंप्लीट होता रहे। इसलिए जरूरी है कि आप अगर महीने में सोचिएगा कि एक बार करंट अफेयर पढ़े तो आपके लिए बहुत सारा जमा हो जाएगा, लेकिन आप प्रत्येक दिन करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं तो आपका क्या होगा कि आपका धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और आपका करंट अफेयर का टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा और जो आने वाला एग्जाम में है उनमें आपका बहुत मदद मिलेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे चैनल में विजिट किए। थैंक यू दोस्तों।